हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके की शानदार क्लास आपके लिए होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मारवाड़ के इतिहास के बारे में। दोस्तों, मारवाड़ के इतिहास से आपको अक्सर हर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। ये आपकी जो मारवाड़ के इतिहास जो क्लास है, ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है। दोस्तों देखिए, वैसे आपको इसकी फ्री पीडीएफ की आवश्यकता हो या फिर और भी आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो, तो आप नाम मात्र फीस में जो है यहाँ से राजस्थान 360 ऐप से आप पीडीएफ देख सकते हैं, और राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से आप जो है निःशुल्क पीडीएफ जो है देख सकते हैं। यहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बड़ा शानदार सवाल होने वाला है कि महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखित है। देखिए दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा क्या लिखित है, तो अगर हम देखें, सिद्धांत बोध है, आनंद विलास है, और भाषा भूषण भी है, और प्रमोद चंद्रोदय भी है। प्रमोद चंद्रोदय भी है। तो ये तो आपका एडवांस हो गया, और उपरोक्त सभी को हम लोग लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, मूणोत नैणसी किसके दरबारी कवि थे? मूणोत नैणसी जो थे ना, वो किसके दरबारी कवि थे? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के थे क्या? जी बिल्कुल सर, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अंतिम समय में जो है, अगर हम बात करें तो इनको देश निकाला दे दिया। देश निकाला तो नहीं कह सकते, लेकिन इनकी अनबन हो गई थी, और अनबन के कारण इनको जेल में दे दिया गया था। किसको? मूणोत नैणसी को। नैणसी ख्यात इन्होंने लिखा था। मारवाड़ा परगनारी विगत भी इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी युद्ध में दारा शिकोह का सहयोग किसने किया था? उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था दोस्तों दारा शिकोह और किसके मध्य? औरंगजेब के मध्य। और महाराजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का सहयोग करा था। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ये युद्ध जो है दोस्तों उत्तराधिकारी वाला, जैसे एक दोराई का युद्ध हुआ था, एक धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का जो युद्ध हुआ था ये 1657 में हुआ था। वहीं हम बात करें दोराई का युद्ध, है ना, दोराई का युद्ध वो 1659 में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी, दारा शिकोह की हार हो गई थी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मूणोत नैणसी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। इन्हें मारवाड़ का अबुल फजल भी कहते हैं। अंतिम दिनों में जो है महाराजा से अनबन हो गई थी, कैद खाने में डाल दिए गए थे इनको, और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी आखिर समय में, है ना। चलिए, और अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि, अकबरनामा भी इन्होंने लिखा था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का देहांत हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का देहांत कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों देखो, तारीख का अगर पूछे तो 28 नवंबर 1678 को। और कहाँ पे हुआ था? जमरूद, जो कि आपके अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। और वीर दुर्गादास जो थे ना, वीर दुर्गादास इन्हीं के सेनापति थे। अगला सवाल है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया किसके लिए कहा गया वाक्य है? ये वाक्य दोस्तों किसके लिए कहा गया कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? तो ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के लिए कहा गया है, और ये कहा था औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में। इंद्र सिंह को यहाँ पे शासक बनाया था। फिर अगला सवाल है कि किस शासक ने औरंगजेब के रहते हुए भी मस्जिदों को गिरवाकर उसके स्थान पर मंदिर बनवाए थे? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महाराजा अमर सिंह किसके पुत्र थे? महाराजा अमर सिंह के बारे में पूछा जा रहा है। महाराणा अमर सिंह नहीं, महाराजा अमर सिंह, है ना। महाराजा नहीं बल्कि महाराणा नहीं बल्कि महाराजा ये। तो ऐसे में आपको ध्यान होना चाहिए, ये अमर सिंह जो है ये महाराजा गज सिंह के पुत्र थे, याद रखना। ठीक है, और अमर सिंह ये जो जसवंत सिंह के भाई थे, और नाराज होकर कहाँ चल दिए थे? शाहजहाँ के पास चले जाते हैं, और वहाँ पर आपको पता हो तो भरे दरबार में शाहजहाँ के साले मीर बख्शी सलामत खान की हत्या कर ली थी भरे दरबार में। वो दरबार लगा हुआ था 1644 में। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रख लेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मत्तिरे की राड़ का युद्ध जो है ना, ये युद्ध जो है ये कब हुआ था?
ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है। दोस्तों बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, अमर सिंह नागौर के शासक थे, कर्ण सिंह बीकानेर के थे। तो ये 1644 ईस्वी में ये हुआ था युद्ध, मतिरे की राड़ का युद्ध। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगला सवाल है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कितने खंभों पर बनी हुई है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो है ना कितने खंभों पर बनी हुई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 16 खंभों पर बनी हुई है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। ये आप देख पा रहे हैं अमर सिंह राठौड़ की छतरी। और अगर हम बात करें वीरता के कारण इन्हें राजस्थानी ख्यालों में भी पूजे जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन, अजीत सिंह का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? अजीत सिंह का जन्म जो है ना कब और कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों याद रखना 16 फरवरी 1679 में लाहौर में इनका जन्म हुआ था अजीत सिंह का। और अजीत सिंह वही क्या, कानों का कच्चा राजा जिन्हें कहा जाता है। हाँ जी, वही अजीत सिंह है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है आप सभी से कि बड़ा शानदार सवाल है ये, है ना, बड़ा ही शानदार सवाल है कि महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल शासक से करवाया था? तो ये बात भी आप याद रखेंगे, बादशाह फर्रुखशियर के साथ में अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह करवाया था फर्रुखशियर के साथ में। और अजीत सिंह की हत्या की बात करें तो उनके छोटे पुत्र बख्तावर सिंह ने सोते हुए ही की थी। तो इन्हें मतलब बख्तावर सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितरंता कहा जाता है। पहला पितरंता या फिर मारवाड़ का पितरंता किन्हें कहा जाता है? मालदेव को। और दूसरा पितरंता किन्हें कहा जाता है? तो बख्तावर सिंह को, जो कि किसके पुत्र थे? बख्तावर सिंह अजीत सिंह के पुत्र थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे हो गया एक थंबा महल कहाँ पे स्थित है? देखिए दोस्तों, एक थंबा, यहाँ पे दो सवाल बनते हैं। एक तो एक थंबिया महल है ना, एक है एक थंबिया महल जो है ये कहाँ पे बना हुआ है? तो ये आपके डूंगरपुर में बना हुआ है एक थंबिया महल। और एक थंबा महल की बात करें तो ये मंडोर में बना हुआ है, जोधपुर के मंडोर में। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक थंबा महल, जो कि लाल जो है लाल पत्थर से बना हुआ है। प्रहरी मीनार के नाम से भी इसे जाना जाता है। अजीत सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और बाकी जो है इसके बारे में और भी तथ्य है बहुत सारे जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। 1775 विक्रम संवत में इसका निर्माण हुआ था। 16 मूर्तियाँ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल है कि कान का कच्चा या फिर कानों का कच्चा राजा जो है ना किन्हें कहा जाता है? कानों का कच्चा राजा जो है किन्हें कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सर, कानों का कच्चा महाराजा अजीत सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। गौरी शंकर ओझा ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अजीत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अजीत सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो गुण सागर है, अजीत सिंह जीरा गीत भी है और भाव निर्मोही भी है। अजीत सिंह के द्वारा ग्रंथ जो है ना, सारे के सारे ग्रंथ अजीत सिंह के द्वारा रचित है। और दुआ श्री ठाकुर जीरा ये भी इन्हीं का ग्रंथ है। और भी इनके काफ़ी सारे ग्रंथ है वैसे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है राठौड़ दुर्गादास का जन्म कब हुआ था? बताइए, राठौड़ दुर्गादास का जन्म जो है ना ये कब हुआ था? तो अगस्त 1638 में हुआ था। अगर डेट का भी पूछ ले आपसे तो 13 अगस्त 1638 में इनका जन्म हुआ था। किसकी बात हो रही है? राठौड़ दुर्गादास की। आसकरण के घर सालवा गांव में। आसकरण जो थे वो जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री थे, ये बात आप याद रखेंगे। राठौड़ दुर्गादास से संबंधित सही है। देखिए दोस्तों, राठौड़ दुर्गादास से संबंधित, राठौड़ों का यूलिसेज कहा जाता है, इन्हें मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है, मारवाड़ का चाणक्य भी कहा जाता है, इन्हें मारवाड़ के स्वामी भक्त भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु की बात करें तो उज्जैन में इनकी मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 1718 को इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की उम्र में। राजस्थान की दूसरी स्वामी भक्ति की बात करें और पन्नाधाय के बाद में इन्हीं की रही थी, सर्वाधिक रूप से देखने को मिलती है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि महाराणा अभय सिंह मारवाड़ का शासक बना। महाराणा अभय सिंह जो है मारवाड़ का शासक बना, तो कब बना दोस्तों? ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, 1724 में अभय सिंह यहाँ के शासक बनते हैं। ठीक है,
क्लियर है। 1724 जुलाई 1724 में राज्याभिषेक इनका दिल्ली में होता है और इनको राज राजेश्वर की उपाधि प्राप्त है दोस्तों, राज राजेश्वर की उपाधि। फैशन अगर बन जाए तो चूकना मत, बड़ा अच्छा सवाल बनेगा आपके लिए। महाराणा अभय सिंह का दरबारी कवि था, महाराजा अभय सिंह का दरबारी कवि था, इनमें से कौन था? कर्णिदान चारण बिल्कुल थे, जगजीवन भट्ट भी थे, वीर भाण भी थे। तो अभय सिंह के दरबारी जो जोधपुर के या फिर मारवाड़ के महत्वपूर्ण जो कवि हुए ना, वो तो अभय सिंह के दरबार में थे भैया, है ना। और माधोराम भी थे, माधोराम, है ना। तो बड़े और चर्चित कवि लोग थे यहाँ पे। अगला सवाल है कि निम्न में से असुमेलित आपको बताना है, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे कर्णिदान चारण ने सूरज प्रकाश लिखा था, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जगजीवन भट्ट ने अभ्युदय लिखा था, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। वीर बाण मारवाड़ी ख्यात नहीं, मारवाड़ी ख्यात तो भैया लिखा था अबुल फजल ने, नहीं मोनोत नैन्सी ने। ठीक है, तो वीर बाण की बात करें दोस्तों, वीर बाण जो है इसके बारे में अपन बात करते हैं। वीर भाण ने लिखा था राजरूपक, याद रखना, और माधोराम ने शंकर 25 लिखा था। तो वीर भाण ने क्या लिखा था? राजरूपक लिखा था, ये बात आप याद रख लेना, बाकी अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि सन्यासी राजा किन्हें कहा जाता है? सन्यासी राजा भैया महाराजा मान सिंह को कहा जाता है, क्योंकि ये आयस देवनाथ के शिष्य थे, उन्होंने गुरु मान लिया था आयस देवनाथ को, और आयस देवनाथ की भविष्यवाणी भी थी कि मान सिंह शीघ्र ही जोधपुर के शासक बनेंगे, जो कि 1803 में बने थे, 1843 तक रहे थे, 40 वर्ष की उम्र तक रहे थे। गिंगोली का युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। इन्होंने मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना भी करवाई थी। गिंगोली का युद्ध जो हुआ था ना 1807 में, वो इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि माँ मंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है? दोस्तों बताइए। माँ मंदिर जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कह सकते हैं, या जो ये आप मंदिर देख पा रहे हैं नाथ मंदिर है, नाथ संप्रदाय के हैं, माँ मंदिर है। ठीक है, और निर्माण जो है महाराजा मान सिंह ने ही करवाया था। 84 खंभों पर ये जो है मंदिर बना हुआ है, और 1805 में इसकी प्रतिष्ठा करवाई गई थी। कब? 1805 में। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित धरोहर कौन सी है? देखो, दुर्ग का जयपुर और भैरूपोल इनके द्वारा बनाया गया है, भटियानी जी का महल भी इन्हीं के द्वारा, और आयस देवनाथ की समाधि भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई। साथ साथ में महामंदिर और उदय मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों याद रखना, बड़ा शानदार सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पुस्तक प्रकाश या पुस्तक मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना, मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किस शासक के द्वारा करी गई थी? तो मान सिंह के द्वारा ही करवाई गई थी। यहाँ पे पुरानी पांडुलिपियाँ यानी कि हाथ से लिखित जो लेख है और बहियाँ भी है, यहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत की, राजस्थानी भाषा की पुस्तकें भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसकी बात करें तो 1805 में इसका जो है क्या करवाया था? ओपनिंग करवाई थी, उद्घाटन करवाया था। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मारवाड़ के मान सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। मारवाड़ के मान सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, कब करी थी? तो दोस्तों देखो, 1818 में तो सभी ने करी थी। हालांकि मैं बात करूं तो मेवाड़ के भीम सिंह ने भी करी थी, लेकिन जब बात आती है कि भाई किस तिथि को, तो 16 जनवरी 1818 को, 16 जनवरी 1818, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और मारवाड़ की सुरक्षा का भार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गिंगोली का युद्ध होने का मुख्य कारण कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर हुआ था। यहाँ के जो शासक थे भीम सिंह के मृत्यु हो जाने पर, क्योंकि भीम सिंह से इनका रिश्ता तय था, जोधपुर के जो भीम सिंह थे इनका रिश्ता कृष्णा कुमारी से तय था। इनकी मृत्यु हो जाने पर कृष्णा कुमारी के पिता भीम सिंह ने क्या करा? जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय के साथ में जो है रिश्ता तय कर दिया। तो यहाँ से मान सिंह ने मुद्दा उठाया, है ना, ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई मैं जीवित हूँ, गया तो मेरा भाई गया, मैं जीवित हूँ, ये रिश्ता तो जोधपुर में ही रहेगा। तो इसको लेकर ये गिंगोली का युद्ध हुआ था। 1807 में जन धन की हानि हुई थी मान सिंह को, और जगत सिंह द्वितीय जो है जीत कर गए थे यहाँ से।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वैसे देखो एक बार देख लीजिएगा कि मेवाड़ भीम सिंह की पुत्री का रिश्ता जोधपुर नरेश भीम सिंह से तय हुआ था, परंतु भीम सिंह की विवाह से पहले मृत्यु हो जाने पर रिश्ता जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय से तय कर लिया गया। इस पर मारवाड़ मान सिंह ने ऐतराज़ किया कि रिश्ता जोधपुर तय था तो मान सिंह से ही विवाह होना चाहिए। जयपुर का अमीर खां पिंडारी ने साथ दिया। ठीक है, इसलिए आखिर 21 जुलाई 1810 को कृष्ण कुमारी को जहर देकर विवाद को समाप्त किया, जबकि बहुत जो है बड़ा अन्याय एक प्रकार से कृष्ण कुमारी के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ कानबिंद या मोती वीर दुर्गादास को कहा जाता है। क्लियर सी बात है। बांकीदास किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे, बांकीदास श्री ख्यात इन्होंने लिखा था। और अगला सवाल है, सरदार क्लॉक टावर का निर्माण किसने करवाया था? ये जो आप देख पा रहे हैं ना घंटाघर, है ना, जैसे अगर जोधपुर जाते हैं इस घड़ी वाले घंटाघर को नहीं देखा, इस पोल को नहीं देखा तो क्या ही देखा, है ना। तो फिर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, महाराजा सरदार सिंह ने। सरदार क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है। 100 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। इसकी नींव जो है ना 1910 में रखी गई थी। और इसके वास्तुविद की बात करें दोस्तों तो सर स्विंटन जैकब इसके वास्तुविद थे, याद रखना। ठीक है। और अगला सवाल है कि राज रणछोड़ जी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राज रणछोड़ जी मंदिर का निर्माण माजी राज कंवर के द्वारा करवाया गया था। यह आप निर्माण देख सकते हैं और लाल पत्थर से निर्मित है। अंदर जो मूर्ति है ना वो प्रतिमा काले संगमरमर की है। तो 1905 में इसका भी जो है प्रतिष्ठा करवाई गई थी। सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जोधपुर में स्थित मस्जिद कौन सी है? जोधपुर में स्थित मस्जिद सूरी मस्जिद जोधपुर में। भूरे खां की मज़ार भी है, जहूर खां की मज़ार भी है, मामा भांजा की छतरी भी है। मामा भांजा की धन्ना और भिया, है ना, धन्ना वे भिया। तो भिया भाणेज था, धन्ना मामा था, भिया की छतरी भी है। छोखिलाओ महल भी है, कीरत सिंह और धन्ना की छतरी भी है। बहुत कुछ है और भी। अगला सवाल है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जो आप देख पा रहे हैं इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये जसवंत थड़ा है। जसवंत दोस्तों ये क्या है? जसवंत थड़ा है, जोधपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में ही स्थित है। यहाँ पे शाही शमशान है जोधपुर के राठौड़ शासकों का। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन बी को अपन लॉक कर देंगे। 1899 में दोस्तों सफ़ेद संगमरमर से सरदार सिंह द्वारा निर्मित है और महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की याद में यहाँ पर शासकों की छतरियाँ बनी हुई है। तो निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने। और जसवंत सिंह सेकंड की याद में, इसलिए इसका नाम जसवंत थड़ा है। चित्र पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जिसे आज अपन उमेद पैलेस के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, तो महाराजा उमेद सिंह। चित्र पैलेस पहले इसका नाम था, उमेद सिंह ने बनवाया, इसीलिए इसका नाम उमेद पैलेस भी पड़ गया। अब वैसे उमेद पैलेस ही कहा जाता है, इसे चित्र पैलेस बहुत कम ही कहा जाता है। तो देखो साहब 18 नवंबर 1929 को इसका काम शुरू होता है और 1943 तक काम चलता है। ठीक है, तो इतने समय में ये पूर्ण हुआ। देन अगर हम बात करें तो इसके जो वास्तुविद थे वो विद्याधर भट्टाचार्य थे और सैमुअल स्विंटन जैकब थे, दोनों थे। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि अगला सवाल आए, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से इसको, ये उमेद पैलेस है या फिर आप कह सकते हैं कि उमेद हेरिटेज है। तो इंजीनियर हेनरी वगन लेंचेस्टर थे। उमेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के तहत बनवाया था। वर्तमान मालिक गजर सिंह है, महाराजा गजर सिंह। ठीक है, देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है दोस्तों? तो उमेद भवन नहीं बल्कि अजीत भवन पैलेस है। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अजीत भवन पैलेस जो है देश का पहला हेरिटेज होटल माना जाता है। वैसे ये सरदार समन झील के किनारे स्थित है। 1933 में जो है 1933 में महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, अजीत भवन का। अगला सवाल है कि देखिएगा, महाराजा तखत सिंह द्वारा निर्मित कौन सा है, क्या है? महाराजा तखत सिंह के द्वारा बिजोलाई के महल है, श्रृंगार चौकी है, अदरशिला रामसा पीर मंदिर भी है। हैं? अरे नहीं भैया, ये देखो श्रृंगार चौकी की बात करें तो ये तो बकत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया था? बकत सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे, बिजोलिया के महल। महाराजा तखत सिंह ने क्या बनाया था? तखत सिंह ने बिजोलिया के महल बनाए थे भैया।
अगला सवाल है धींगा गंवर बेंतमार मेला कब आयोजित होता है? जोधपुर में, और ये पॉपुलर है, प्रसिद्ध भी है। वैशाख कृष्णा तृतीया को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ये बेहतरीन सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि धींगा गंवर बेंतमार मेला हो गया। राजस्थान का कोणार्क किसे कहते हैं? वैसे राजस्थान का कोणार्क किन्हें कहा जाता है? तो ओसिया गांव को कहा जाता है राजस्थान का कोणार्क, क्योंकि यहाँ पे एक प्राचीन सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर होने के कारण इसे कोणार्क भी कहते हैं, राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। तो जैन ग्रंथों में प्राचीन नाम ओसिया का उपकेश पटन है। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए खींचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? हालांकि ओसिया अब कहाँ पे? वैसे ओसिया अब जोधपुर ग्रामीण में, अगर जिलों की बात करें तो। ठीक है, खींचन गांव किसके लिए पॉपुलर है दोस्तों? बताइए खींचन गांव किसके लिए है? अप्रवासी कुर्जों के लिए पॉपुलर है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। डेमोसिल क्रेन इन्हें कहा जाता है, यूरोप से आती है यहाँ पे। लोक देवता बाबूजी का तीर्थ स्थल जो आप देख पा रहे हैं, ये पेनोरमा है, पेनोरमा बना हुआ है। ठीक है, तो कोलू गांव में है, और कोलू गांव अब फलोदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वैसे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जोधपुर में स्थित मस्जिद कौन सी है? देखो जोधपुर में सभी मस्जिदें हैं, इनमें से जो भी आप देख पा रहे हैं सारे के सारे जोधपुर में है। खेजड़िया दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो खेजड़िया दुर्ग जो आपके जोधपुर में ही स्थित है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। जो आप देख पा रहे हैं ये अब एक होटल के रूप में है वैसे। और इसके निर्माण की बात करें दोस्तों तो माना जाता है कि 1700 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था खेजड़ला गाँव में। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये होटल काफ़ी रिहायशी लग रहा है। चलिए, तो कुल मिला के बात ये थी कि आज की क्लास संपूर्ण हो चुकी है दोस्तों। राजस्थान 360 के नाम से आपके लिए ऐप भी बनाया हुआ है। यहाँ पे नाम मात्र की फ़ीस में आपको दिया जा रहा है फुल कंटेंट। और वहीं अगर बात करें राजस्थान क्लासेस की तो फ्री आपको PDF यहाँ पे दी जा रही, तो इसे भी आप ज़रूर देखिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन ज़रूर ज्वाइन करिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप, जहाँ तक मुझे आपके बारे में जानकारी है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।